उसके बाद वो कमाल जमाल चलता रहा, फिर रास्ते भी मिलते रहे। आखिर सलाम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह नबूवत के बाद क्या होगा, आपके बाद नबी कौन आएगा? आपने फरमाया, ला नबिय्या मिन बादी, मेरे बाद तो नबी नहीं आएगा। या रसूलल्लाह, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उम्मतन कानितन वाला फैज आगे चलेगा कैसे? फरमाया, अब नबी नहीं होगा, वली होगा। अब नबूवत का सिलसिला तो नहीं होगा, मुजद्दिदीन का होगा। अब कौन होगा? अब मुजद्दिदे असर पैदा होता रहेगा। हर जमाना जब अपनी तिश्नगी के कमाल को पहुंचेगा, प्यास बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी, लोग तड़पेंगे, गिरेंगे। जब सदी खत्म होगी, खत्म होने से पहले अगले सदी का शाह सवार अता कर दिया जाएगा। ये सिलसिला शुरू हो गया। सिलसिला इसलिए खत्म नहीं हुआ, पहली सदी में किसी ने कहा मैं उम्मत किसी जात में देखूं। पहली सदी वालों ने सोचा कि लफ्ज उम्मत में किसी जात में देखूं, तो किसी को हजरत सईद बिन मुसय्यब 105 हिजरी में नजर आ गए। किसी ने सोचा कि मैं लफ्ज उम्मत की कोई झलक किसी की जात में देखूं, किसी को हसन अल बसरी 110 हिजरी में नजर आ गए। किसी ने सोचा लफ्ज उम्मत में कोई कनात देखूं, कोई इल्म देखूं, हलीमियत देखूं, एतदाल पसंदी देखूं, फिर जामियत देखूं, मुअल्लिमुल इंसानियत होना देखूं। तो फिर वो कमाल इमाम इब्न शहाब ज़ोहरी को 124 हिजरी में नजर आ गया। किसी ने सोचा मैं कोई वही रमक, वही झलक और वही रानाई देखूं, तो वो फैज उम्मत 175 हिजरी में इमाम लैस बिन साद में नजर आ गया। किसी ने कहा वो फैज आगे उम्मत का कहीं झलकता हुआ देखूं, तो 169 में फिर इमाम मालिक नजर आ गए। किसी ने सोचा वो फैज देखूं, तो 181 में अब्दुल्ला बिन मुबारक आ गए। किसी ने कहा वही उम्मत की झलक कहीं और देखूं, तो फिर 241 में इमाम अहमद बिन हम्बल नजर आ गए। किसी ने सोचा फिर वही फैज आगे चले कहीं देखूं, तो 256 में इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी नजर आ गए। कहीं पे इल्मियत नजर आ रही है, मेरे साथ चलते रहें। कहीं पे फिकहियत नजर आ रही है, कहीं पे तसव्वुफ का यदे उला मिला है, कहीं पे रूहानियत मिली है, कहीं पे इज्ज़ मिला है, कहीं पे अखलाक मिला है, कहीं पे रवादारी मिली है, कहीं पे निज़ाम मिला है और कहीं पे अदल मिला है। फिर आगे किसी ने कहा कहीं अहादीस का रंग देखूं, तो इमाम बुखारी नजर आ गए, इमाम तिरमिज़ी नजर आ गए, इमाम अबुल हसन अशरी की शक्ल में। फिर अकायद का जौहर देखूं तो अकीदा नजर आ गया, क्योंकि उम्मतन में तौहीद की फिक्र भी थी, तौहीद की हिफाजत भी थी। तो तौहीद को और अकीदे को बचाने वाले फिर इमाम अबुल हसन अशरी 324 हिजरी में नजर आ गए। फिर उसके बाद इमाम इब्ने अब्दुल बर 463 में नजर आ गए। इमामुल हरमैन अल जुमैनी 475 में नजर आ गए। फिर इमाम अब्दुल्ला अल अंसारी फिर 481 में नजर आ गए। फिर आगे फलसफा भी बढ़ गया, लोगों के एतराजात भी बढ़ते चले गए। इस्लाम तरक्की कर रहा था, लोगों के ज़हनों को तरक्की मिल रही थी, तशवीश पैदा हो रही थी। उनको बचाने के लिए उस सदी के मुजद्दिद इमाम गज़ाली आ गए। फिर आगे 561 में शेख अब्दुल कादिर जिलानी आ गए। फिर कोई झलक उनमें नजर आई, कुछ अब्दुल रहमान अल जौज़ी में नजर आई, कोई शहाबुद्दीन सोहरवर्दी में नजर आई, कोई तकीउद्दीन सुब्की में नजर आई, कोई जलालुद्दीन सयूती में नजर आई, कोई मुजद्दिद अल फसानी में नजर आई, कोई शाह वलीउल्लाह में नजर आई, कोई इमाम शौकानी में नजर आई, कोई आला हजरत में नजर आई। यहां तक कि ये सदी आ गई, अब आप लालिया में सोचते थे, कोई चिन्योट में सोचता था, कोई जंग में सोचता था, कोई लाहौर में सोचता था, कोई दिल्ली में सोचता था, कोई अमृतसर में सोचता था। कोई तो होगा जिसके अंदर रंगे इब्राहिम सारा नजर आ जाए। खुदा की इज्जत की कसम, ये सदी शुरू हुई, शेखुल इस्लाम की विलादत हुई, हुजूर डॉक्टर फरीदुद्दीन साहब को वो तोहफा मिला जब देख कर कहा ये तो इब्राहिमी रंग पूरा नजर आ गया। अब आगे ये वो आगाज था। हाज़िर मोहतरम, ये सिलसिला चलता रहा। फिर वक्त ने बता दिया कि वो नूर
तो गुंबद खजरा की खैरात से चल रहा था, वो तो गुंबद खजरा के दर के अनवार से चल रहा था। वो नूर अपना था ही नहीं। पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दौर को किसी किरदार में उम्मत देना था और एक ऐसा मसीहा देना था, एक ऐसा मुजद्दिद देना था जो अपनी सोच में मोतदिल हो, अपने इरादे में कवी हो, अपने जोश में पहाड़ हो, अपनी सोच में इकबाल हो, अपने किरदार में गजाली ज़मा हो और अपने अकीदे में अबुल हसन अशरी भी हो, इमाम गजाली भी हो, सयूती भी हो, फिर हैसमी भी हो, तबरी भी हो, तबरानी भी हो, कुर्तबी भी हो, किब्ती भी हो, और जो कदम रखे वहां की काया बदलती चली जाए। आप खुशकिस्मत हैं कि ये दौर बदलता रहा, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने उन हस्तियों को बदलने वाला बनाया। जमाने बदलते हैं मगर साहिब जमाना बदलता नहीं, मगर जमाने को बदल देता है। आज ये जमाना, ये सदी जो मिनहाजुल कुरान को मिली है, इसमें इल्म मिनहाजुल कुरान के जरिए से फैला, इसमें शमाए इश्क मुस्तफा भी इस परवाने के जरिए से फैली, अदब बारगाह मुस्तफा भी इस परवाने के जरिए से फैला, और फिर इल्म को भी अदब मिला, अदब सिखाने वालों के दर से। तो यहाँ इल्म वालों को भी अदब मिला, इल्म पढ़ने वालों को भी अदब मिला, सोचों में इत्तेदाल आया, आवाजों में अदब आया, किरदार में चाशनी आई, जुबानों में मिठास आई। इधर इश्क मुस्तफा था, उधर अदब बारगाह अहले बैत था, उधर नुसरत सहाबा था, उधर औलिया सालिहीन के दर की खैरात का सिलसिला था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सदी पे करम यह किया कि इसे शेखुल इस्लाम की सदी ऐसे बना दिया कि किसी वली को या किसी मुजद्दिद को या किसी शेखुल इस्लाम को एक एक जिहत मिली तो वो अपनी एक एक जिहत में उम्मत बने। हजूर शेखुल इस्लाम का वक्त आया, सारी जिहतें उनकी जात और खसलतों में इकट्ठी हो गई।